इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है फंक्शन ऑफ x यानी f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। राइट, इसमें भी वही 4 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू, मैं इस फंक्शन को सपोज कर लेती हूँ कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इसको मैं कहती हूँ ये मेरी इक्वेशन 1 है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने इंक्रीमेंट लेना होता है, तो आप यहाँ ये जरूर लिखेंगे कि हमने इंक्रीमेंट लिया है और यहाँ हम लिख देते हैं टेकिंग इंक्रीमेंट। राइट, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इंक्रीमेंट लेंगे बोथ साइड्स तो देखिए यहाँ y है तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ हमारे पास x है तो हम इसमें डेल्टा x, डेल्टा मीन्स थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर लिया जो कि इंक्रीमेंट कहलाता है, ये 2 हो गया। अब क्या है, ये y हम राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये तो आपके पास एज इट इज होगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और यहाँ आके ये नेगेटिव हो गया, इसको मैं कह देती हूँ ये इक्वेशन 2 है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ कहा कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2 है, y की ये वैल्यू है तो हम यहाँ y की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहाँ जरूर लिखें कि पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 into 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और ये माइनस y की जगह आप लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेप 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपने जरूर लिखना है कि ये स्टेप 2 है, और मैं यहाँ एक दफा दोबारा लिख देती हूँ कि डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और यहाँ हमारे पास है माइनस y की हमारे पास वैल्यू थी x प्लस 2। राइट, इसके ये न्यूमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, और ये जो है आपका स्क्वायर रूट है यहाँ तक। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। उसका क्या मीनिंग होता है कि जो यहाँ आपके पास लिखा है सेम आपने यहाँ लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और ये है x प्लस 2। लेकिन कंडीशन ये होती है रैशनलाइज में कि यहाँ अगर आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ आपने प्लस करना होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आपने माइनस करना होगा। जिस चीज से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्ट सेम आपने यहाँ पे उसको डिवाइड भी करना है। तो ये हो गया आपके पास, सॉरी ये स्क्वायर रूट है प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अब क्या हो गया, अब देखें ये हमारा सपोज जैसे एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी, यानी ए की जगह जो भी होगा एक दफा वो पॉजिटिव में हम ए प्लस बी लिखेंगे और एक दफा हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो देखें ये भी ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है, और ये सेम चीज आपके पास एक दफा पॉजिटिव में लिखी हुई है। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला है, इसको जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर की जगह आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। एग्जैक्ट मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही होगा आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस x प्लस 2। अब देखें क्या होगा कि ये इसका स्क्वायर है, राइट, तो इसमें जो स्क्वायर हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा, और बल्कि यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये भी आपने रफ वर्क में लिख सकते हैं, ये इसका पार्ट नहीं है कि ये एक्चुअली है x प्लस डेल्टा x प्लस 2, और स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं 1/2, ये इसकी पावर है 2।
तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा न्यूमिनेटर में x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस, देखें जहाँ माइनस होगा वहाँ आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि यहीं एरर होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको पैरेंथेसिस में लिखा है ताकि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकूं। और ये हमारे पास एज इट इज होगा, नीचे हमने पॉजिटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस है तो इससे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है इससे ये प्लस हो जाएगा, राइट। इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं पैरेंथेसिस को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ हमारे पास डेल्टा y मौजूद है। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या था हमारे पास, x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अब देखें ये एक नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का 2 है, ये कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो गए, x सिर्फ हमारे पास क्या रह गया न्यूमरेटर में, हमारे पास रह गया डेल्टा x, राइट। और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 डेल्टा y। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ डेल्टा x है, तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में है कि डिवाइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो देखें ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x 1 डिवाइडेड बाय दिस। अब हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने स्टेप 4 शुरू करना है और स्टेप 4 में क्या हमने करना है, अप्लाई लिमिट। ये फाइनल स्टेप है और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। लिमिट क्या है हमारे पास, डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, राइट। बोथ साइड्स पे आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ जब हम कर लेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट है डेल्टा x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x tends to 0 1 divided by square root of x plus delta x plus 2 plus square root of x plus 2। जहां जहां आपके पास डेल्टा x होगा वहां आपने 0 लगाना है। तो देखिए यहाँ है हमारे पास सिर्फ, लेकिन जब भी डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्लाई होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे, तो ये हो जाता है dy by dx। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये एज इट इज होगा क्योंकि ये डेल्टा नहीं है, यहाँ 0 हो गया, ये 2 है, प्लस x प्लस 2 आपके पास एज इट इज होगा, राइट। ये किसके है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम हो गई है। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, क्योंकि ये 0 है। अब देखें बीच में प्लस का साइन है और दोनों एग्जैक्ट सेम है, x प्लस 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 ओवर 2, क्योंकि ये प्लस है तो ये काउंट ऐड हो जाएंगे दोनों, ये 1 है ये 2 है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, और यही इसका डेरिवेटिव है। अब आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ आ जानी चाहिए कि इसमें 4 स्टेप होते हैं और आखिर में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई पॉइंट है समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।